श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज 17वें अध्याय का शुभारंभ। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और अर्जुन तुमको शास्त्रों को प्रमाणित मान करके ही, जो उनकी तथ्य को प्रमाणित मान करके ही कर्तव्य करना चाहिए। तो इस पर अर्जुन के मन में एक संदेह हुआ। अर्जुन पूछते हैं, भगवान ठीक है, बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी होंगे कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके, मतलब शास्त्र में लिखी बातों का अनुपालन न करते हुए अपने मन से ही श्रद्धापूर्वक कुछ अच्छे काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। तो इस पर भगवान कहे, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी मांसी। भगवान कह दिए कि ठीक है, इस प्रकार अपने स्वेच्छा से ही अगर कोई अच्छे काम करते हैं तो इसमें क्या है कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। लेकिन ये जो श्रद्धा होती है वो देहिनां सा स्वभाव से उत्पन्न होती है श्रद्धा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला। तो व्यक्ति को स्वभाव कैसे मिलता है? यह जो है अनेक जन्मों का संचित आचरण, सोच, व्यवहार, कार्य, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, यह समझ लीजिए कि अचानक नहीं हो गया कि आप ऐसे कि जो है क्रोधी हो गए, कि शांत हो गए, दानी हो गए, जो भी है अनेक जन्मों का। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जो वो श्रद्धा है उसके अनेक जन्मों के कारण उत्पन्न हुआ और वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस तरह का आचरण करता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब इसमें एक है कि व्यक्ति अपने श्रद्धा के अनुरूप ही कोई कार्य करता है और जो जैसे कार्य करता है वो स्वयं भी वही है, उसके अंदर से ऐसी तरह की अंतः प्रेरणाएं आती है कि उस तरह का काम वो करता है। अब इस प्रकार भगवान बोले कि जैसे कोई व्यक्ति अहंकार पूर्वक, बल्कि घमंड में आसक्ति पूर्वक लोगों को दिखाने के लिए और वो तप करता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल दंभी है। वो संसार में अपना को बड़ा दिखाने के लिए करता है। ये आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं और वे मनमाने ढंग से तप करेंगे, शास्त्र विधि को छोड़कर तप करेंगे। तो ऐसा करने में क्या होता है, जो ये शरीर में जो है, जो भी तत्व हैं उनको कष्ट देते हैं। हठ योग कर लिए, खाना पीना छोड़ दिए, जो भी जो है, तो वो शरीर को तो कष्ट देते हैं। ये साथ साथ वो अपने अंतरात्मा में स्थित जो है उस परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ये मनमाने ढंग से तपस्या करना ये आसुरी स्वभाव वालों का होता है, राक्षसों का होता है। ये अच्छी बात नहीं होती है। और इसी प्रकार पुनः भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी तरह से यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से तप भी 3 प्रकार का होता है और उसी तरह से दान भी 3 प्रकार का होता है। और पुनः ये भगवान बोले कि आहार भी जो है 3 प्रकार का होता है। आयु सत्व बलारोग्यम, ये बढ़ाने वाला, सुख प्रीति विवर्धना। क्या बोले भगवान कि पहले भोजन भी 3 प्रकार के जो है। एक जो सात्विकी पुरुष है वो किस प्रकार के भोजन का चयन करेगा,
ये पहले वो विचार कर लेगा कि क्योंकि भोजन का एक मुख्य जो है तत्व क्या है, भोजन का उद्देश्य क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को ऊर्जामय बनाना, और ऐसा भोजन करें जिससे कि आयु भी बढ़े। तो आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, एकदम आरोग्य को बढ़ाने वाला ये भोजन जो होता है वो कैसा होता है? वो भोजन स्निग्ध, चिकना भोजन, स्थिर रहने वाला भोजन, बहुत समय तक उसकी ऊर्जा जो है मेंटेन रहती है। और इस प्रकार का भोजन जो है सात्विक लोगों को प्रिय है। अब जैसे मान लीजिए एक स्वाभाविक रूप से जो वो प्रिय है भोजन जो है, देख करके जो है, जैसे एक पका हुआ, ये आप संतरा देखेंगे तो इच्छा होती है खाया जाए। ये जो है सात्विक लोगों का भोजन। जैसे मान लीजिए सबसे सात्विक भोजन क्या? दूध है, दूध, दही भी कर सकते हैं जो है, अनाज, रोटी और सब्जी, ये ऐसे भोजन जो है सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? पहले ही जो बता दिए भगवान कि इसका फल क्या है जो है। ये सात्विक भोजन जो है आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, ये सब फायदा देने वाला है। और अब इसके बाद जो राजस पुरुष होते हैं उनके लिए बता दिए। राजस पुरुष क्या है? अति तीता, कड़वा, नमकीन, खट्टा, अति गर्म, रुक्ष, सूखा, दाहकारक, ऐसा भोजन ये राजसी लोगों को प्रिय है। तो लेकिन इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है शोक है, इसका परिणाम दुख है, और इसका परिणाम रोग है। लेकिन ये जिह्वा की लोलुपता में ये राजसी पुरुष जो है इसको समझ नहीं पाता कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। वो बस वो केवल जीव के आकर्षण में चटपटा भोजन करेगा, तीखा करेगा, एकदम गरम मसाले वाला भोजन करेगा, और बाद में क्या है तो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, तरह तरह की जो है होगा उसको। तो ये भोजन तो उतना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद भगवान तामसी भोजन की भी बात करते हैं। यातयामम बोल दिए, मतलब ये जो भोजन अध पका है, ठीक से पकाया भी नहीं गया है, वो भोजन जो अपवित्र है, उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट का मतलब जूठा। ये हम जो करते हैं भोजन, तो केवल मात्र जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप जो किया जाता है, वो तो उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करना चाहिए। अथवा भाग्य से आपके घर में गुरु आ गए, गुरु के हाथ का दिया हुआ, उनके हाथ का जो जूठन है वो खा सकते हैं। बाकी उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। और जो दुर्गंध युक्त भोजन है, जो भोजन बासी है और जो यज्ञ करने के लायक नहीं है, और फिर जो अस्पृश्य जो है, अपवित्र है, अपवित्र में जो है आ सकते हैं जो है मदिरा, मांस का सेवन करना, ये ऐसे भोजन जो है तामसी लोगों को प्रिय होते हैं। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो उस स्वाभाविक रूप से तामसी लोग इस तरह के भोजन को पसंद करेंगे। अब इसी प्रकार भगवान दान के बारे में बताएंगे, और पुनः हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।